हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th के मैथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड है बच्चों, हम देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन सेकंड हमारा। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि 360 व्यक्तियों का एक समूह था। ठीक है, इन व्यक्तियों को इन व्यक्तियों को ना अपनी पसंद की ऋतुओं को मतदान करने के लिए कहा गया। और वो 3 ऋतुएं कौन सी थी? वर्षा, सर्दी और गर्मी। ठीक है, इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। बच्चों, ये चित्र है, इसमें दर्शाया गया है कि ग्रीष्म ऋतु को कितने लोग पसंद करते हैं। ठीक है, कितने मतों की संख्या, कितने लोग पसंद करते हैं। वर्षा ऋतु को कितने लोग पसंद करते हैं और शीत ऋतु को कितने लोग पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, और अब जो इसका फर्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन वो ये है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो बच्चों, इस आकृति को हमें देखते हुए बताना है, इस पिक्चर को देखते हुए बताना है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। ग्रीष्म 90, वर्षा 120 और शीत 150। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? पहले वाले का कि शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, आप चाहो तो सिर्फ शीत ऋतु भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला जो है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था इसका आंसर का। अब सेकंड पॉइंट है बच्चों कि प्रत्येक त्रिज्यक खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक त्रिज्यक खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको केंद्रीय कोण पता होना चाहिए। ठीक है, कि केंद्रीय कोण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों केंद्रीय कोण जो हमारा होता है वो देखिए इस तरीके से होता है, वो पाई चार्ट। ठीक है, ये हमारा केंद्र हो गया और केंद्रीय कोण ना इस तरीके से होता है। कोण देखिए ऐसे, इस तरीके से हमारा पाई चार्ट होता है। और जो यहाँ पर ये कोण बनते हैं ना, इसी को हम केंद्रीय कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो ये कोण बनते हैं हमारा यहाँ पे, ये इसी कोण को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण कहते हैं। और इस केंद्रीय कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, और ये एक तरह का पाई चार्ट भी है। ठीक है, जो केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है ना, तो हम इसी से ही हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बच्चों हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए ना सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें सारणी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे बच्चों। तो ये तो हो जाएगा कॉलम हमारा ऋतु का, और ये हो जाएगा हमारी मतों की संख्या। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हमारा जो केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी ऋतु थी बच्चों? सबसे पहले कौन सी ऋतु है हमारी? ग्रीष्म, फिर हमारी वर्षा, फिर शीत। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु को जो पसंद करने वाले लोग हैं वो कितने हैं? 90 हैं। ठीक है, अब हम 90 को क्या करेंगे बच्चों? जो ये हमारा पूरे केंद्रीय कोण का जो योग होता है ना, वो हमारा कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। एक केंद्र पर जो कोण बनते हैं, एक केंद्र पर जो भी कोण, जैसे ये एक केंद्र है, ये जो भी कोण बन रहे हैं इनका योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि इसको 360 से हम भाग भी करेंगे और गुणा भी करेंगे। जो मतों की संख्या है इसको हम 90 बटे में 360 से हम भाग भी करेंगे और गुणा भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए 360 से 360 कट जाएगा हमारा, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा? 90 बचेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या बचेगा? 90 बचेगा। इसी तरीके से वर्षा ऋतु देखिए, वर्षा ऋतु कितना हमारा? 120 है। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 120 को हम 360 से क्या करेंगे? भाग, और 360 से हम करेंगे गुणा। 360 से 360 कट गया, बचा क्या? 120 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, अभी शीत ऋतु हमारा 150 था, है ना। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 150 को 360 से हम गुणा करेंगे और भाग करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 150। ठीक है,
तो इस तरीके से बच्चों हमने जो केंद्रीय कोण हमें जो ज्ञात करने थे प्रत्येक त्रिज्य खंड का, जो ये त्रिज्य खंड, ये जो हमारा त्रिज्य खंड है, प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो केंद्रीय कोण था वो हमने ज्ञात कर लिया। ग्रीष्म का 90, वर्षा का 120 और शीत का 150। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। अब जो तीसरा क्वेश्चन है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो जो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है आपका कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट कीजिए, तो बच्चों जो वो पाई चार्ट है ना, हमें किससे बनाना पड़ेगा, प्रकार से बनाना पड़ेगा। बच्चों हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। ठीक है, अब वो वृत्त ना आप किसी भी साइज का बना सकते हो, किसी भी साइज का बना सकते हो वृत्त आप। ठीक है, ये वृत्त बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, ये हमारा केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक त्रिज्या खींच देनी है। ठीक है, ये हमारी हो गई त्रिज्या। देखिए मैं रेड से भी कर दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये हमारी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो हमारा ये मध्य पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे केंद्र पे, और ये लाइन बिल्कुल मैच करते हुए इस तरह के रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये हमारा बन गया 90 डिग्री का। ठीक है, क्या है ये, ग्रीष्म है, ग्रीष्म ऋतु का। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, 120 डिग्री वर्षा। तो इसको थोड़ा सा बच्चों इस तरीके से हम कॉपी को मोड़ेंगे अपने, और इस तरीके से हम अपने ये जो हमारा डी है इसको हम रखेंगे। ठीक है, देखिए ये लाइन से लाइन बिल्कुल मैच हो रही है। अब देखिए तब देखते हैं हम 120 डिग्री हमारा किधर है, ये लाइन हमारी इधर मैच हो रही है, इधर से इधर देखेंगे हम, ये हमारा आ गया 120 डिग्री। ठीक है, ये लाइन हमारी इधर को थी ना, तो हम इधर से देखेंगे। ठीक है, हमारा 120 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरीके से हम 120 डिग्री का अपना कोण बना देंगे। ये हमारा कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, और ये है हमारा वर्षा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्षा। अब बच्चों जो भी ये बच गया ना हमारा, यही हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 150 डिग्री। ये जो बच गया हमारा, ये हमारा 150 डिग्री है, और ये है शीत। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये अपना अपना पाई चार्ट बना लिया। अब इन तीनों का जब आप योग करोगे ना, 150, 120 और 90 को, तो आपका ये 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना, केंद्रीय कोण जो केंद्र पर बने हुए कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो बच्चों ये तीसरा जो पॉइंट था हमारा, ये भी हमने, जो ये हमारी सूचना थी, सूचना को दर्शाने के लिए हमें एक पाई चार्ट खींचना था, जो हमने ये पाई चार्ट अपना बना लिया। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गए इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी आपको डाउट होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर करूँ। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।